हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मेजर फीचर्स बताने हैं हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया जहाँ पे ना डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है वो आम लोगों के हाथ में होता है, मतलब पब्लिक के हाथों में होता है। कैसे होता है? इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, पब्लिक क्या करती है, डिसाइड करती है किसे वोट देना है और वो इंडिविजुअली वोट देते हैं और जिसका वोट मतलब जिस पर्सन के लिए वोट सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है, उसकी सरकार बन जाती है। तो ये तो पहला मेन इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या होता है कि जितने सारे राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है। माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, मतलब कास्ट में अगर जो लोअर कास्ट है, माइनॉरिटी जिसे हम कहते हैं, तो उनके राइट्स भी क्या है, वो भी प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट वालों के लिए अलग रूल्स हैं और लोअर कास्ट वालों के लिए अलग रूल्स हैं। रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ फेम जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सारे लॉज लिखे गए हैं पहले ही, और ये सारे के सारे हर किसी को फॉलो करने होते हैं, चाहे वो पावर में हो या फिर ना हो। तो देखते हैं अपना आंसर। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल की फीचर्स that distinguish it from other forms of governance। पहला है पॉपुलर सॉवर्निटी। पॉपुलर सॉवर्निटी का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अल्टीमेट अथॉरिटी जो होता है वो पीपल के हाथ में रहता है। अल्टीमेट अथॉरिटी मीन्स अगर चाहे पीपल चाहे, मतलब इंडिविजुअल्स चाहे, लोग आम जनता अगर चाहे देश की, तो वो एक सरकार बना सकती है। तो उसी सरकार को क्या कर सकती है, गिरा भी सकती है, मतलब हार भी सकता है। तो अल्टीमेट पावर जो है वो सिटीजन्स के हाथ में है। ये कैसे होता है? तो थ्रू वोटिंग और इलेक्शंस और रेफरेंडम्स। सेकेंड हो गया रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। रेगुलर, अब क्या हो रहा है कि इलेक्शन आज हुआ है, फिर इसके बाद 10 साल बाद हो रहा है, फिर 20 साल बाद हो रहा है, फिर 2 साल बाद हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। जो पावर में रहेगा कोई 20 साल के लिए है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो क्या, देश क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। तो रेगुलर होना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड जो है वो गैप जो है वो सेम रहना चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप धोखेबाजी से अपना सरकार जो है वो खड़ा कर लिए, है कि नहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होल्ड पीरियोडिक इलेक्शंस वेयर सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब एक चीज और ध्यान देना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो होते हैं, ठीक है, जितना जीतने का फेयर चांसेस रहता है उतना हारने का भी फेयर चांस होता है। अगर सरकार को चुना गया और सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो अगले वोटिंग में, इलेक्शन में क्या होगा, वो सरकार हार जाएगी। तो फेयर लूजिंग चांसेस भी जो है वो फेयर है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ मतलब जो लॉ है, जो फ्रेम्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे गए हैं वो सबके लिए बराबर है। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी उस लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना ही पावर में क्यों ना हो, उसका पोस्ट कुछ भी हो, उसका कास्ट कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में प्रोटेक्टेड रहते हैं कि आपके जो राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ये सारे क्या है आपके प्रोटेक्टेड है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट में क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो क्या कर सकते हैं, आम जनता जो है वो क्वेश्चन कर सकता है, वो उसे हटा सकता है, पूरा पावर है सिटीजन्स के पास। तो सब कुछ ना आर पार होता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, आर पार दिखना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हिडन चल रहा हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।